और अब बात करते हैं अंतरिक्ष से धरती की ओर तेजी से बढ़ रहे उस आफत की जो अगले कुछ दिनों में महाविनाशक मचा सकता है। आपको बताते चले कि दरअसल एक साथ हजारों आग का बड़ा गोला धरती की तरफ बढ़ रहा है और नासा की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 9 दिनों में आसमान से आतिशबाजी की तरह इसकी बारिश शुरू हो जाएगी। आखिर क्या है ये पूरी खबर और आसमान से जब शोले बरसेंगे तो धरती वासियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। अंतरिक्ष में आने वाला है सबसे बड़ा तूफान। पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रही बड़ी आफत। आसमान से गिरेंगे बड़े बड़े आग के गोले। एक साथ दिखेगा हजारों उल्काओं का तूफानी बवंडर। अंतरिक्ष में हर वक्त अनगिनत खगोलीय घटनाएं होती रहती हैं और उसमें से ही एक है उल्कापिंडों की बारिश, जब कई सारे उल्कापिंड एक साथ टूटकर धरती की ओर बढ़ने लगते हैं। और कुछ ऐसा ही नजारा आसमान में एक बार फिर से दिखने वाला है। नासा के मेटेरोइड एनवायरनमेंट हेड बिल कुक ने दुनिया को इसके बारे में बताया और कहा कि जेमिनिड्स उल्का बौछार 13 से 14 दिसंबर को चरम पर होगा, जिसमें हर घंटे 100 से 150 उल्काएं पृथ्वी पर गिरेंगी और इनमें से प्रति घंटे 30-40 उल्काएं अपने चरम पर दिखाई देंगी। इस दौरान लोगों को अपने घरों में या पेड़ की छाया में रहने की सलाह दी गई है। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि जो लोग इसे देखना चाहते हैं वे अपने पैरों को दक्षिण की ओर करके और पीठ के बल लेटकर आसमान में इसे देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसी जगह सर्च करनी चाहिए जो शहर और स्ट्रीट लाइट से दूर हो। वहीं ठंड के मौसम को देखते हुए कंबल या स्लीपिंग बैग के साथ भी रहने के लिए कहा गया है। साथ ही आंखों को फोकस करने के लिए सेलफोन या चमकीली वस्तुओं को देखने से बचने की भी सलाह दी गई है, क्योंकि उल्का बौछार को देखने के लिए 30 मिनट का समय लग सकता है और ये रहस्यमयी शो रात भर चलेगा, इसलिए इसे देखने के कई मौके मिलेंगे। हालांकि मिथुन राशि दक्षिणी गोलार्ध में क्षितिज के बहुत ऊपर दिखाई नहीं देती, जिस वजह से दर्शकों को उत्तरी गोलार्ध में देखी जाने वाली दरों का लगभग 25% ही दिखाई देता है, जो प्रति घंटे 7 से 10 उल्काओं के बीच है। आपको बता दें कि मेटोर शावर यानी उल्का बौछार को जेमिनिड्स कहा जाता है, क्योंकि उल्का नक्षत्र जेमिनी से विकीर्ण होते दिखाई देते हैं। नासा के वैज्ञानिक कुक के मुताबिक दीप्तिमान के करीब के उल्काओं में बहुत कम रास्ते होते हैं और वो आसानी से छूट जाते हैं। इस वजह से अगर खुली आंखों से इसे देखने से बच सकते हैं तो बचना चाहिए। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक आसमान में आग के गोलों की बारिश यानी उल्का बौछार 13 दिसंबर की रात करीब 9 से 10 बजे शुरू होगी और 14 दिसंबर की सुबह 6 बजे के आसपास ये अपने चरम पर होगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छा और अद्भुत नजारा रात करीब 2 बजे आसमान में देखने को मिलेगा। वैसे आसमान से ये उल्का बौछार 13 दिसंबर से 3-4 दिन पहले शुरू हो जाएंगी और 14 दिसंबर के बाद भी इसे देखा जा सकेगा, क्योंकि इस बार का ये उल्का बौछार 17 दिसंबर तक जारी रहने की उम्मीद है, जिसमें आखिर दिन 1 या 2 उल्कापिंड टूटकर गिरते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि सोलर सिस्टम के निर्माण के दौरान जो छोटे खगोलीय पिंड बड़े ग्रह बनने से बच गए थे, ये सभी ग्रह धरती और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में उल्कापिंड या टूटता हुआ तारा कहा जाता है। ये लोहा, सिलिकॉन, निकल सिलिकेट से बने होते हैं और तेज रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते ही जलने लगते हैं। जेमिनिड्स शावर यानी उल्का बौछार 3200 फैथॉन के मलबे से पैदा होता है, जिसे पहली बार 11 अक्टूबर 1983 को इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट का उपयोग करके खोजा गया था। फैथॉन हर साल 1.4 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है और हर साल पृथ्वी अपने मलबे के निशान से गुजरती है, जिस वजह से जेमिनिड्स शावर होता है और ये हर घंटे 78,000 मील की यात्रा करते हैं। उल्का बौछार धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों की धाराओं के कारण होती है, जिसमें शूटिंग स्टार कहे जाने वाले उल्काएं चट्टानी वस्तुएं होती हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में तूफानी रफ्तार से एंट्री करती हैं और जैसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी वार्षिक यात्रा के दौरान अंतरिक्ष में धूल भरे क्षेत्र से गुजरती है, तो छोटी चट्टानी वस्तुएं काफी तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करती हैं।
उस वक्त उसकी गति 30 से 60 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच होती है और मलबे के क्षेत्र से गुजरते ही काफी चमक और प्रकाश की धारियां पैदा करती है, जो उल्का बौछार के रूप में सामने आता है। तो बस कुछ और दिन का इंतजार है। उसके बाद आसमान से शुरू हो जाएगी ऐसी आतिशबाजी जो धरती वासियों के लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं होगी।